बिहारी लाल की जय। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कुल देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री श्यामा श्याम के लीला चरित्रों में प्रवेश किया, उसके पहले महात्म्य सुना। महात्म्य माने महत्ता, उपयोगिता, महत्व, महात्म्य कहा जाता है। जब तक हमें किसी का पता नहीं होता तब तक हमारी निष्ठा भी नहीं होती। कहा भी गया है, जाने बिन न होई परितीति। पहले जाना जाता है तब माना जाता है। पहले जानो फिर मानो। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे? जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। हम किसी व्यक्ति के, स्थान के, धाम के बारे में कुछ जानेंगे तभी हमारा उसके प्रति भाव को भाव कुछ भी बनेगा, वो बनेगा। भागवत का स्वरूप बताया, भागवत की महिमा बताई, भागवत का हमारे जीवन में लाभ क्या है वह बताया, और उसके बाद प्रथम स्कंद प्रारंभ किया। अब तक भागवत की कथा नहीं हुई, ये तो केवल महात्मा पद्म पुराण से लिया उसकी कथा हुई। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया है व्यास जी ने, और व्यास जी का ऐसा मंगलाचरण है कि उसमें नाम किसी का नहीं लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। कोई नया दुकान खोलता है तो कहता है भैया उद्घाटन है, आ जाना। प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। कोई कहते हैं भैया श्री गणेश कर दो, श्री गणेश कर दो। कोई कहते हैं उद्घाटन कर दो, कोई कहते हैं शुरुआत कर दो, कोई कहते हैं आजकल तो बोले ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग आ जाना। तो यहाँ पर भागवत प्रारंभ होने जा रही है, तो भागवत के मंगलाचरण को भी है। मंगलाचरण में दो शब्द हैं, मंगल और आचरण। मंगल कौन है और आचरण क्या है? बोले मंगल तो साक्षात भगवान विष्णु ही है। आपने देखा होगा पंडित जी आपके घर में कथा सत्यनारायण की करें, चाहे ब्याह कराने आए, चाहे घर में कोई छोटा मोटा हवन करें, लेकिन एक श्लोक अवश्य बोलते हैं।
जैसे ही पंडित जी शास्त्री जी आएंगे और एक ही श्लोक अवश्य बोलेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सुमंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, तो भगवान क्या है? मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करने वाले, अमंगल को दूर करने वाले। तो जहां पर भगवान मंगल का स्मरण किया जाता है वह मंगलाचरण है। चाहे कोई भी आप कार्य करने जा रहे हैं और भगवान का स्मरण कर लिया तो समझ लो मंगलाचरण हो गया। हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी को एक बार पुकार लो, उनको स्मरण कर लो तो हो गया मंगलाचरण, हो गया श्री गणेश, हो गया उद्घाटन। और वह कौन है? तो यहाँ पर भागवत में बड़ा सुंदर बताया है कि भगवान का कोई एक नाम नहीं है। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिनके जन्म आदि से ही इस विश्व का प्राकट्य पालन संहार होता है। ये सृष्टि जिनसे ही प्रकट होती है और जिनमें ही रहती है और उसी में लय हो जाता है। भगवान हमारे अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। हमारे कन्हैया ऐसे नहीं है कि जैसे ये रविवार का जो अवकाश है वो कहाँ से आया? हमारे यहाँ पहले नहीं था, बिना अवकाश के। हमारे तो कहा सतत करहो सत्संग। संडे हॉलीडे की जो प्रथा है वो हमारे देश की नहीं है, ये विदेशियों से आई है। क्योंकि उनके यहाँ उनका जो फादर है वो सृष्टि को बनाता है, एक दिन थक जाता है तो सो जाता है, तो कहा संडे हॉलीडे। हमारे ठाकुर जी नहीं थकते हैं, तो 24 घंटे तैयार। मंदिर में जाओगे तो बैठे नहीं मिलेंगे आपको, खड़े हुए। खड़े हुए इसलिए मिलते हैं, न जाने भक्त मेरा कब आ जाए और मैं कब उसका स्वागत करूं या उसका योगक्षेम वहन करूं और मैं उसको अपने हृदय से लगा लूं। इसलिए बैठे हुए ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी खड़े रहते हैं। एक दिन के लिए भी जहां विश्राम नहीं है, अहरनिश रात दिन जो परमात्मा जीवों के कल्याण के लिए कृपा बरसाते रहते हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण। विदेशों में कहते गॉड, जीओडी, उल्टा कर दो तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। वही जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर वही है, पालन प्रकट करता है, पालन करता है, संहार करता है। ऐसे परमात्मा को याद करना वही मंगलाचरण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। उनको जानने में बड़े बड़े तत्ववेत्ता, अरे यहाँ तक कि शेष शारदा श्रुति स्मृतियां तक हार जाते हैं। लेकिन आजकल दुकान पर खड़ा हुआ गुटखा खाकर थूकने वाला, वो पान खाने वाला कहता है भगवान भगवान क्या होता है? कोई भगवान भगवान बताइए, इतना सरलीकरण कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इनको जानने में ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। यद्यपि उनकी नाभि से प्रकट हुए हैं, सोचते हैं मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, को अहम काच में शक्ति का दे सभ्य। सरस्वती भी हार जाती है। हजार फण वाले शेष जी भी उनके गुणगान करते करते थक जाते हैं, उनका पार नहीं पा पाते। लेकिन कुछ पाखंडी लोग हैं, उन्होंने देश स्वतंत्र होने के बाद एक धारणा फैलाई
जिससे हिंदुओं को नास्तिक बनाया जा सके, जिससे हिंदुओं को सनातन हिंदू धर्म से पृथक किया जा सके। और अनेक प्रकार के कुतर्क किए हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के लोगों को भ्रमित करना चाहा। लेकिन ध्यान रखना, वही इस प्रकार के पाखंड करते हैं या इन पाखंडों में फंसते हैं जिन्होंने वास्तव में धर्म को जाना नहीं। जो जान लेते हैं वह कभी अलग नहीं होते, इसलिए कहा गया है। वैसे कहा तो किसी दूसरे ने, एक बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो सारे हिंद बीच में आया, इधर में एक बार उधर भी गए थे, तो हमें वो याद आता है, क्योंकि हम इतिहास पर पढ़ चुके हैं कि यह देश कितनी बार रौंदा गया, कितनी बार कुचला गया। तुर्क आए, मुगल आए, पठान आए, मंगोल आए, हूण आए, शक आए, सीखियन आए, कितने कितने लोग, हजारों वर्ष तक इस देश को रौंदा गया, लेकिन फिर भी सनातन वही है। उसका मूल कारण है कि हमारा चिंतन जो है वह पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, अधूरा नहीं है। हम पूर्ण में विश्वास करते हैं, पूर्ण को ही पाते हैं। ऐसा सुंदर मंगलाचरण किया कि वह जो परमात्मा है वही सृष्टि को प्रकट करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, वह है क्या? बोले वह सत्य है, वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। हमारे यहाँ झूठ नारायण की कथा नहीं होती, सत्यनारायण की होती है। दुकान पर दिन भर झूठ बोलने वाले सवेरे सत्यनारायण के सामने जाते हैं, मंदिर में अगरबत्ती घुमाते हैं, महाराज जय जगदीश हरे। बोले क्यों भैया, बात क्या है? बोले दिन भर झूठ बोलूंगा, इसलिए अभी सत्य बोल रहा हूँ। शाम को आ जाऊंगा एक बार, सवेरे आ जाऊंगा, बस दिन भर झूठ। तो कहते हैं जो सत्य स्वरूप परमात्मा को पाना चाहता है उसे अपने जीवन में भी सत्य को धारण करना ही चाहिए। जिनके सामने कपट नहीं चुप सकता है, हमारे श्री राधा सर्वेश्वर श्री वृंदावन बिहारी का भी यहाँ पर अर्थ किया है। जो मंगलाचरण किया उसके 108 अर्थ किए। वो एक पुस्तक निकलती है जन्मभूमि से श्री सुदर्शन चक्र जी की, उसमें 108 अर्थ हैं इसी श्लोक। कहीं राम पर अर्थ है, कहीं शिव पर अर्थ है। तो वो कहते हैं नहीं, बोले ये हमारे कन्हैया का ही वर्णन है कि जन्माद्यस्य यतोन भयादि कर्तस्य। बोले जिनका जन्म तो कारागृह में हुआ, और हाँ पता है आपको, देवकी के पेट से हुए और जाकर के पालन हुआ है यशोदा की गोद में। और ये स्वयं श्रीमान ऐसे नहीं है, बोले ये तो बलराम जी को भी देवकी के पेट से, रोहिणी के पेट में स्थापित कर देते। इतरता अनवयाद इतरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वरा। और फिर यदि शत्रुओं के यहाँ भी जन्म लेते हैं, कारागृह में भी जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी जाकर के यदि अपने भक्तों को सुख देते हैं तो भक्तों का रक्षण भी करते हैं और अपने गोपों के बीच में ही रहते हैं। यद्यपि कारागृह में जन्म लेते हैं, शत्रुओं के यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए कहा अविज्ञः स्वराट, सब कुछ जानने वाले हैं, अज्ञ नहीं है, अविज्ञ है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनको जानने में ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इनके बछड़े चुरा लिए। सामने देख रहे हैं कि ये कन्हैया है, बांसुरी बजा रहे हैं, गोचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, चकरा गए चार मुंह वाले और इनके बछड़े चुरा करके इनकी परीक्षा लेने लगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति
बोले मोहित हो जाते हैं। कौन कौन? बड़े बड़े सूर्य या कामदेव मोहित हो गया। कामदेव सबको मोहित करता है, वही मोहित हो गया। बोले बाबा भी चुनरी ओढ़कर गोपी बनकर गोपेश्वर आ गए बनके। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो। इनके यहाँ जो कुछ विनिमय होता है या वैपरीत्य होता है वह बड़ा ही विचित्र है। इनकी रूप छटा के सामने बड़े बड़े शत्रु भी मोहित होकर के सामने आ जाते हैं। हरिदास पर जो है पाषाण के 21 किलोमीटर 7 कोस के जब वेणु बजते हैं इनकी तो द्रवित होकर के बहने लगते हैं। तो यमुना जी का जो कलकल कल्लोल करती कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है वेणुनाद सुन के, और यमुना जी ठहर जाते हैं और ऐसे लगते हैं कि जैसे यमुना जी तो जम गई है और वह गोवर्धन पर्वत पिघल जाते हैं। वो वेणु का जब वर्णन करेंगे वेणु गीत में तब आपको पूरा वैशिष्ट बताया जाएगा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री गोविंद भगवान की। क्या वर्णन किया गया यह बताएं। वर्णन क्या किया गया? बोले भगवान का स्वरूप वह बताया। उसके बाद धर्म का स्वरूप बताया। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषवेस्तत्क्षण। धर्म के निरूपण भागवत में किया गया है। धर्म क्या है? बोले जहाँ निष्कपटता है वही धर्म है। अत्र श्रीमद् भागवत महापुराणे कैतव धर्म निरूपिता। कैतव धर्म का निरूपण किया गया। किसके लिए किया गया है? बोले निर्मत्सराणाम। बोले जिन्होंने मत्सरता त्याग किया। एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। मत्सर जानते हो आप? मच्छर तो जानते ही होंगे सब। कभी पाला पड़ा मच्छर से? कहोगे महाराज रोज ही पड़ता है। अब मच्छर को तो मारने के लिए कोई कछुआ छाप जला देगा, तो कोई और क्या क्या आते हैं। तो कोई एक तो हम गए किसी के हाथ में बल्ला लिए और चटपट चटपट कर। अपनी भैया ये क्या कर रहे हैं? कौन सा पुण्य कर रहे हैं? आपके घर मेहमान आए तो ये क्या पुण्य कार्य कर रहे हो? चटपट चटपट। वो बल्ला सा लिए उनका बैडमिंटन खेल रहा है क्या कर रहे? बोले नहीं महाराज चटपट चटपट ये सब मच्छर मर रहे हैं। राम राम राम। पहले घर में अतिथि आता था तो लोग कुछ दान पुण्य करते हैं और तुम इनको मार रहे हो? ऐसा तो मच्छर भीतर बाहर काटता है, लेकिन ये मत्सर भीतर काटता है। मत्सर का मतलब होता है परोत्कर्ष असहन। दूसरे के उत्कर्ष को जो सहन नहीं कर पाता वह मत्सरवाद है। दूसरे के उत्कर्ष को, बढ़ोतरी को, उन्नति को देखकर जो जलता है उसे मानो वो मत्सरवान है। ये हमसे धनवान ज्यादा क्यों? ये हमसे बलवान क्यों? हमसे रूपवान क्यों? अरे इसकी इतनी चलती है, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं चलती। ऐसा जिसके मन में आए तो समझ लो इसके भीतर मत्सर बैठा हुआ है। उनके लिए भागवत की कथा नहीं है। ये भागवत की कथा तो उनके लिए है जिनके भीतर का मत्सर मर चुका है। बाहर का मच्छर मरे न मरे, भीतर का मत्सर मर चुका है। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। जो मत्सरवान होते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती। दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर जलने वाले का इलाज तो हनुमान जी अच्छी तरह करना जानते हैं। जब हनुमान जी महाराज जानकी जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका जा रहे थे तो समुद्र को बीच में पार करना पड़ा। ऐसे ही मत्सर करने वाली, जलने वाली